स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है और पूरे देश की नज़र सिर्फ एक नाम पर टिक जाती है, ऑल इंडिया रैंक 1 AIR1। वो चेहरा जो कुछ दिनों तक के लिए मेहनत, संघर्ष, अनुशासन और सपनों की जीत का राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है। कोचिंग संस्थान पोस्टर लगाते हैं, मीडिया इंटरव्यू लेने लगता है, इंस्टाग्राम पर रील्स चलने लगती हैं और लाखों एस्पिरेंट सोचते हैं एक दिन मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यूपीएससी टॉपर होना एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल यह भी है कि क्या AIR1 बन जाना ही सफलता की अंतिम मंजिल है? जो यूपीएससी टॉपर बन जाते हैं, क्या वो सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली IAS ऑफिसर भी बनते हैं क्या, या फिर असल परीक्षा रिजल्ट आने के बाद शुरू होती है? आज हम बात करेंगे पिछले 20 सालों के यूपीएससी AIR1 रैंक होल्डर्स की और ये देखेंगे कि आज वे कहाँ हैं, वे क्या कर रहे हैं और जो कैसे सिस्टम को बदलने के लिए जो वो निकले थे वो कैसे राजनीति में गए, कैसे वो चुपचाप काम कर रहे हैं, या फिर वे कौन से मीडिया के सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि यूपीएससी टॉपर या IAS का सक्सेसफुल एस्पिरेंट। तो देखते हैं क्या रही ये जर्नी। एक्चुअली मैंने द प्रिंट की रिपोर्ट देखी और उस रिपोर्ट को में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नज़र आए। मुझे लगा कि यह आपको भी जानना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यूपीएससी की जो परीक्षा है वह बहुत कठिन परीक्षा है और शायद दुनिया की टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। लेकिन एग्ज़ाम और गवर्नेंस दो बिल्कुल अलग मुद्दे होते हैं। एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने होते हैं, आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, लेकिन सिस्टम में आपको क्राइसिस हैंडल करने होते हैं। ऐसी सिचुएशंस हैंडल करनी होती हैं जो क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं। एग्ज़ाम में एथिक्स पढ़नी होती है, लेकिन फील्ड में आपको पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ वो एथिक्स मेंटेन करनी होती हैं। एग्ज़ाम में पॉलिसीज आप लिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर फ्लड आता है, रॉयट्स होते हैं, ड्रॉट होता है, करप्शन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इन सब को आपको रियल लाइफ में संभालना पड़ता है। इसीलिए कई बार AIR1 रैंक लाने वाला भी पब्लिक मेमोरी से गायब हो जाता है ऑफिसर, और कई बार कोई एवरेज रैंक लाने वाला ऑफिसर भी लेजेंड बन जाता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं पिछले 20 साल के यूपीएससी टॉपर्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ष 2003 की टॉपर रूपा मिश्रा की। रूपा मिश्रा ओडिशा कैडर की हैं। उनकी कहानी इसलिए खास थी क्योंकि वे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉपर बनती हैं और उस समय उन्हें इंडिया की पहली मैरिड वुमेन टॉपर के तौर पर खूब चर्चा भी मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी उन्होंने पब्लिसिटी का रास्ता नहीं चुना। ना उन्होंने टीवी डिबेट्स में हिस्सेदारी की, ना उन्होंने मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर का जो कल्चर है उसको फॉलो किया, ना ही सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करी। उन्होंने क्वाइटली एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला और हेल्थ सेक्टर, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग जैसे अहम मुद्दों में उन्होंने काम किया। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। उनका करियर हमें एक बात सिखाता है कि हर सक्सेसफुल ऑफिसर कैमरे के सामने दिखाई दे यह ज़रूरी नहीं है, और IAS ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेशन की भी नहीं जाती है। दूसरा, 2004 S नागार्जुन और 2005 मोना पृथ्वी। S नागार्जुन 2004 के यूपीएससी टॉपर हैं, बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट थे। उन्होंने कई अटेम्प्ट्स के बाद एग्जाम को क्रैक किया था। उनका करियर क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक ट्रेजेक्टरी बनकर माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर गवर्नेंस और कॉमर्शियल टैक्सेस तक, यहाँ तक कि उन्होंने जर्नी की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उतने लंबे करियर के बावजूद उनका नाम किसी बड़े सेलिब्रिटी ब्यूरोक्रेट की तरह नहीं लिया जाता है, ना ही उभरा कभी। यानी कि सिस्टम के अंदर पावरफुल होना और पब्लिकली फेमस होना दोनों अलग चीज़ें हैं। ये इस जर्नी से हम देखते हैं। 2005 मोना पृथ्वी, जो मोना पृथ्वी हैं वे 2005 की टॉपर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया।
IRS भी क्लियर किया और बाद में IAS बनती हैं। उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट, अर्बन गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कई क्षेत्रों में बड़ा व्यापक काम किया। उनका करियर बताता है कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कलेक्टर बनने तक सीमित नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन से लेकर अर्बन सिस्टम्स तक IAS ऑफिसर का इन्फ्लुएंस बहुत गहरा होता है और वो फील्ड पर दिखाई देता है। अब आते हैं 2006 पर। वर्ष 2006, M. राजू रेवू। M. राजू रेवू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल कहानी है। 2006 के टॉपर हैं ये। एक किसान परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से निकलकर AIR 1 तक पहुंचना अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी थी। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट में बहुत एक्सेप्शनल काम किया, लेकिन बाद में उनकी पहचान सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी के कारण वे बहुत चर्चा में रहे। YSRCP की सरकार के दौरान उन्होंने पावरफुल ऑफिसर के तौर पर अपना चोला पहना और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का दूसरा चेहरा सामने आता है। सरकार बदलती है तो ब्यूरोक्रेटिक इक्वेशंस भी बदल जाती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इन्हें लंबे समय तक कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, यानी कि IAS ऑफिसर सिर्फ संविधान के साथ नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के इकोसिस्टम के अंदर भी सरवाइव करते हैं और चलते हैं, और जब पॉलिटिक्स बदलती है तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। अब चलते हैं 2007 के टॉपर की तरफ। A. कार्तिक। A. कार्तिक 2007 के टॉपर हैं। ये बेसिकली डॉक्टर थे, MBBS किया था और उसके बाद इन्होंने UPSC क्रैक किया। इनकी कहानी अलग इसलिए है क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी का रास्ता चुना। उन्होंने WHO तक में काम किया, डिजिटल हेल्थ पॉलिसी में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया। मतलब हर IAS ऑफिसर कलेक्टर बनकर ही इम्पैक्ट क्रिएट करे यह ज़रूरी नहीं। कुछ लोग स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस में भी बड़ा इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं और इसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं मिस्टर कार्तिक। इसके बाद 2008 शुभ्रा सक्सेना। शुभ्रा सक्सेना 2008 की टॉपर। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तौर पर, इनका बैकग्राउंड IIT का था, यूपी काडर में अलॉट होता है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लंबा समय बिताया, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पोस्टिंग से नहीं बनी बल्कि इनोवेशन से बनी। उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव शुरू किए, कोर्ट समन्स को SMS से डिलीवर करने का फैसला किया और यह प्रयोग किया जो काफ़ी समय तक उस समय बहुत चर्चित रहा, और उन्होंने मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को एक नया चेहरा दिया डिजिटल गवर्नेंस का, और इसलिए ये अभी तक याद की जाती हैं। इसके साथ साथ आते हैं अगला, और अगला नाम है शाह फैजल का। 2010 UPSC टॉपर। इन्हें सबसे ड्रामेटिक यूपी टॉपर स्टोरी आप कह सकते हैं। 2009 में AIR रैंक 1 आती है इनकी। कश्मीर से आने वाले ये पहले टॉपर हैं। पूरे देश में इन्होंने एक होप सिंबल क्रिएट किया। डॉक्टर, फिर IAS, फिर हार्वर्ड, फिर पॉलिटिक्स, और फिर डिटेंशन में जाते हैं और फिर से वापसी करते हैं सिविल सर्विसेज में। इनकी जर्नी सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी की कहानी नहीं है बल्कि कश्मीर, आइडेंटिटी और इंडियन स्टेट की पॉलिटिक्स की कहानी भी है। उन्होंने IAS छोड़ा, पॉलिटिक्स में गए, चुनाव लड़ा, हार गए, फिर वापस गवर्नमेंट सिस्टम में लौट आते हैं, और यह स्टोरी बताती है कि UPSC के टॉपर्स भी आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और पर्सनल कनेक्शन के संघर्ष से बाहर अक्सर नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद 2010 के टॉपर। इसके बाद 2010 की टॉपर दिव्यदर्शिनी, और उसके बाद मैं बात करूंगा अगले दो टॉपर्स की। दिव्यदर्शिनी लॉ बैकग्राउंड की थी। उन्होंने अर्बन गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट और फाइनेंस रिलेटेड रूल्स में बहुत बढ़िया काम किया। उनका करियर हमें बताता है कि गवर्नेंस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी होती है। 2011 में शीना अग्रवाल। ये जो शीना अग्रवाल जी हैं, इन्होंने ये एम्स से डॉक्टर रही हैं और फिर इन्होंने IAS टॉप किया। पंजाब कार्डर मिलता है इनको। उन्होंने अर्बन गवर्नेंस और रूरल डेवलपमेंट दोनों में बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया। उनका करियर हेल्थ केयर, अंडरस्टैंडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। तीसरा 2012 हरिता वी कुमार। हरिता वी कुमार केरला की पहली वुमेन UPSC टॉपर रही हैं।
फ्लड मैनेजमेंट के दौरान उनका जो फील्ड अपीयरेंस है वह बहुत चर्चित रहा। उन्होंने वुमेन वर्कर्स और वेलफेयर सिस्टम्स पर भी बहुत बेहतरीन काम किया। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली हमें समझनी चाहिए कि कई आईएएस ऑफिसर्स अपनी सबसे बड़ी पहचान किसी वायरल स्पीच से नहीं बल्कि डिजास्टर के समय ग्राउंड पर मौजूद रहने से बना लेते हैं, और इसका ये एग्जाम्पल है हरिता वी कुमार जी। इसके बाद अगला 2013 गौरव अग्रवाल जी। गौरव अग्रवाल जी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकर से इन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया छोड़कर यूपीएससी को ट्राई किया और आईएएस टॉपर बनते हैं। 2013 में उन्होंने डेटा ड्राइवन गवर्नेंस पर जोर दिया। रोड एक्सीडेंट्स को कम करने से लेकर स्कूल इंस्पेक्शंस तक उन्होंने टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस का क्लासिकल प्रयोग किया। यानी कि नई जनरेशन ब्यूरोक्रेसी अब सिर्फ फाइल्स में नहीं बल्कि डेटा सिस्टम्स में भी काम करती थी और उसे समझती थी, यह दिखाया गौरव अग्रवाल जी ने। इसके बाद नाम आता है 2014 में टॉपर इरा सिंघल जी का। इरा सिंघल जी एक इंस्पिरेशनल चैप्टर रही हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। डिसेबिलिटी के बावजूद वे यूपीएससी टॉपर बनती हैं, लेकिन असली बात सिर्फ टॉपर होना नहीं थी। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ बड़ा लीगल बैटल लड़ा। डिनाइड एंट्री इनकी डिनाइड हुई, फिर कोर्ट केस हुआ, फिर कमबैक हुआ और फिर बनती हैं ये AIR-1। उनकी कहानी मेरिट, इंक्लूजन और डिग्निटी की कहानी बन जाती है और बहुत लोगों को प्रेरित करती है। 2015 और सबसे पॉपुलर नाम आज की डेट में टीना डाबी। टीना डाबी सबसे चर्चित नाम है, सभी लोग लगभग पहचानते हैं इनकी शक्ल को। शायद पिछले दशक की सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर अगर कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। AIR-1 बनने के बाद वे सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं रहीं, पब्लिक सेलिब्रिटी बन गई। इंस्टाग्राम फॉलोइंग, मीडिया अटेंशन, पर्सनल लाइफ कवरेज के साथ साथ एवरीथिंग बिकम्स पब्लिक डिस्कशन वाली थियरी इनके ऊपर चलती है। ये कुछ भी करती हैं, जनता में उस पर डिबेट होती है। साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कई इनिशिएटिव्स लिए। हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेकर के। लेकिन टीना डाबी फिनोमेना एक साथ कुछ सवाल भी खड़े करता है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या क्या आज ब्यूरोक्रेसी सोशल मीडिया एरा में सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा बन गई है, जिसको शुरू करने का श्रेय कम से कम इन्हें जरूर दिया जा सकता है। इसके बाद 2016 नंदिनी केआर। मिस नंदिनी केआर लो प्रोफाइल लेकिन हाई रिस्पेक्टेड ऑफिसर मानी जाती हैं। मांड्या में चाइल्ड न्यूट्रिशन से लेकर के लैंड रिकॉर्ड रिफॉर्म्स तक, रेन वाटर प्रिपेयर्डनेस जैसे बड़े मुद्दों पर इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम किया। उनका करियर बताता है कि साइलेंट वर्क भी बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। इसके बाद 2017 में अनुदीप दुरिशेट्टी, ये गूगल बैकग्राउंड से आए थे और आईआरएस का इनके पास एक्सपीरियंस था। उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स और चाइल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव्स पर बहुत लंबा काम किया। उन्होंने नो बैग डे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया बच्चों के लिए, एवरी चाइल्ड रीड्स जैसे मिशन चलाए, और ये इनिशिएटिव्स बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी अगर क्रिएटिव हो जाए तो वह गवर्नेंस को ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बना सकती है, और इसके ये बढ़िया काम करने वाले अधिकारी माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं कनिष्क कटारिया जी पर। कनिष्क कटारिया जी 2018 बैच के यूपीएससी टॉपर हैं। ये डेटा साइंटिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर इन्होंने फोकस किया। लैंड रिकॉर्ड्स का मॉडर्नाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में इन्होंने व्यापक काम किया। नई जनरेशन आईएएस ऑफिसर्स टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। इनकी कार्यशैली से ये बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। फिर 2019 में प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी हरियाणा काडर में हैं और नूह जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने स्पोर्ट्स मूवमेंट शुरू किया। खेलेगा मेवात, एजुकेशन इनिशिएटिव, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ एंगेजमेंट, ये सब इनके कार्य के बड़े पैमाने रहे। उन्होंने दिखाया कि गवर्नेंस केवल पनिशमेंट और रूल्स को फॉलो कराना नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, जो इन्होंने बैकवर्ड जिलों में करके दिखाया। इसके बाद अगर हम रिसेंट टॉपर्स की बात करें तो रिसेंट टॉपर्स में शुभम कुमार, श्रुति शर्मा, इशिता किशोर, ये अभी करियर के बहुत ही शुरुआती चरणों में हैं और इनके लिए कुछ फाइनल जजमेंट
जजमेंट देना और इनकी जर्नी के बारे में जजमेंट करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि यूपीएससी रिजल्ट्स जो है वो हेडलाइन ज़रूर बनाते हैं, लेकिन लिगेसी की अगर हम बात करें तो उसमें 15-20 साल का समय लग जाता है। तो दोस्तों पिछले 20 सालों में ये जो स्टोरीज़ थी ये मैंने इसलिए कवर की कि इससे आप कुछ सीखें। ये स्टोरीज़ हमें सिखाती हैं कि पहली बात, यूपीएससी टॉपर होना सक्सेस की शुरुआत है, अंत नहीं है। दूसरी बात, कुछ ऑफिसर सेलिब्रिटी बने, कुछ शांति से सिस्टम में काम करने लगे, कुछ पॉलिटिक्स में गए और कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच गए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होता, कंपैशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी चाहिए, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इसीलिए कई बार AIR-1 इतिहास में खो जाते हैं, उस भीड़ में उनका नाम गुम हो जाता है और कोई ऑर्डिनरी रैंक वाला ऑफिसर लीजेंड बन जाता है, क्योंकि यूपीएससी आपको सर्विस में एंट्री दे रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट आपका काम आपको दिलाएगा जो आप सबसे बेहतर ढंग से करेंगे। तो आपके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनमें से सबसे इम्पैक्टफुल IAS ऑफिसर आप किसे मानते हैं? टीना डाबी को, शाह फैजल को, इरा सिंघल को, या किसी और को? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये इंस्पिरेशनल जर्नीज़ आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन बने, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे प्रतिज्ञा P2I बैचेस में जुड़ सकते हैं। हमारे बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 10 मई है। हमारे बैच आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर, हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात, आपको इस बैच में एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये फैकल्टी कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।